हम सरकार को क्यों दोष देंगे, डीलर के क्यों दोष देंगे? हम तो अपने आप को दोष दे रहे हैं, गरीब हैं। वीडियो सीओ ये सब ठीक रहेंगे तो डीलर का बाप का औकात है मेरे साथ मजाक कर लेंगे। भारत को 3 जोन में बांट दीजिए, एक अमीर, एक मीडियम, मध्यम और एक गरीब, 3 जोन में बांट दीजिए और 3 को सरकार चलाइए। कि उंगली उठता है तो महलों के ऊपर, झोपड़ी में नहीं उठता, क्योंकि झोपड़ी में इज्जत होता है। सरकार को हम लोग बनाते हैं, लेकिन सरकार हम लोग को मूर्ख बनाता है। कोई भी नीचे से ऊपर पदाधिकारी हो, सब मिली भगत है, सब मिली भगत से काम होता है। बिना रोड पर आने से कोई निर्णय नहीं हो रहा है। उसमें भी उसमें भी धमकी दे रहा है कि अभी रोड जाम कीजिएगा तो केस हो जाएगा आपका ऊपर, केस हो जाएगा आपका ऊपर, रोड जाम कीजिएगा तो। जब तक आए नहीं दीजिएगा करके तब तक हम रोड जाम करते रोड पर आएंगे। चलिए, अब यहाँ के जो प्रशासन आए हुए हैं, थाना प्रशासन है, उनसे हम एक बार बात करते हैं और उनको कहते हैं कि वो एसडीओ साहब को बुलाएं यहाँ पे और इनकी समस्या को सुनवा दें, तो हो सकता है ये लोग मान जाएं और ये जाम को तोड़ दें। एसडीओ साहब से भी बात करते हैं और उनको बात करने को कहते हैं और कहते हैं उनको बुलाया जाए, एमओ साहब को बुलाया जाए, इनकी समस्या का निदान किया जाए। मेरा यही कहना है, हम सरकार को क्यों दोष देंगे, डीलर के क्यों दोष देंगे? हम तो अपने आप को दोष दे रहे हैं, गरीब हैं। अरे डीलर को ये करो, डीलर को वो करो, क्या कर रहे हैं? सरकार जब ठीक रहेगी, सरकार का कर्मचारी, अधिकारी, वीडियो सीओ ये सब ठीक रहेंगे तो डीलर का बाप का औकात है मेरे साथ मजाक कर लेंगे। सीधा कहता क्या करना है, रोड जाम करो। अरे तो रोड जाम कर दिए तो बाप के बाप चिल्लाते हुए क्यों चले आए यहाँ? हम सरकार से एक ही बात कहेंगे, या तो आप एक काम कीजिए, भारत को 3 जोन में बांट दीजिए, एक अमीर, एक मीडियम, मध्यम और एक गरीब, 3 जोन में बांट दीजिए और 3 को सरकार चलाइए। अमीरों का अलग सरकार, अमीरों का अलग सरकार और मध्यमों का अलग। एकदम इसलिए कि अमीर को जो है ना, अमीर को कोई परेशानी है नहीं, वो अपना पावरफुल फैशनेबल में जिए, उनका बाल बच्चा नंगा घूमे, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग का बाल बच्चा नंगा नहीं घूम सकता है, कारण कि हम लोग इज्जत के तहत रहते हैं। और कहा भी जाता है कि उंगली उठता है तो महलों के ऊपर, झोपड़ी में नहीं उठता, क्योंकि झोपड़ी में इज्जत होता है। चाहे पुराना सम्मान के साथ जीना जानते हैं, सम्मान के साथ जीना जानते हैं। और गरीब, किसान, मजदूर करके सलाह खाली सरकार बनाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? तो गरीब का सरकार है तो गरीब के साथ में क्या परेशानी है, उस चीज को देखिएगा ना जी। गरीब बार बार मरता है, आप क्यों इसको यूज कर रहे हैं भेड़ बकरी की तरह? आप भेड़ बकरी की तरह यूज कर रहे हैं, मत कीजिए। आप संविधान बनाइए, 3 गो, राजा राजभरा का अलग बनाइए भारत, और मध्यम वर्ग का अलग बनाइए, गरीब का अलग बनाइए। मध्यम से जो अमीर बनेगा उसको अमीर में ले लीजिए, गरीब से जो मध्यम बनेगा उसको मध्यम में ले लीजिए। इस प्रकार से आप जो है इस समस्या को ही खत्म कर दीजिए, गरीब ऑटोमेटिक अमीर बन जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहते, आपको वोट चाहिए, आपका मुखिया को वोट चाहिए, आपका डीलर को हमेशा जो समर्थन चाहिए, तो ये सब चीज नहीं चलने वाला है। देखिए भाई साहब जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आज समाज में इस प्रकार की कुछ परिस्थिति बना दिए गए हैं, जिस वजह से इन लोगों के मन में इस प्रकार की भावना आने लगी है और इस पे सोचने की विचारणीय चीज है। ये भाई साहब बोल रहे हैं जो गरीब है उनको कोई देखता नहीं है, जो मध्यम है वो अपने स्तर पे जी रहे हैं, जो अमीर है उनको देखने वाला सरकार बैठा हुआ है। तो क्यों ना यहाँ पे भागों में बांट दिया जाए, खंड में बांट दिया जाए और गरीबों के लिए एक अलग सरकार बना दिया जाए। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है, जिस प्रकार की भ्रष्टाचार चल रहा है और जिस प्रकार से इन गरीबों पे अत्याचार चल रहा है, कोई भी व्यक्ति के मन में इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होगी और बोलेंगे। लेकिन हम तमाम नेताओं से, सरकार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे एक ही चीज कहते हैं कि लंबा कुर्ता आप लोग झाड़ के विधानसभा में, संसद भवन में बैठते हैं और हाथ बेंच पे थपथपाते हैं, मछली बेचते हैं, वहाँ पे मछली बेचते हैं। लेकिन आपके राज्य में, आपके देश में गरीब के साथ इतना अत्याचार होता है और तमाम पदाधिकारी कहीं ना कहीं संलिप्त होते हैं, उसको क्यों नहीं देखते? हमारा कहना सर यही है कि आप जो है वार्ड, टोला वार्ड बनाते हैं, समिति बनाते हैं, आप एवं प्रकार से जो है कर्मचारी चयन करते हैं चुनाव करवा के, शहरी क्षेत्र में जो है आप वार्ड पार्षद बनाते हैं। आप क्यों नहीं हर टोला में जो है ना वार्ड पार्षद का एक सहयोगी बनाया जाए, उसको बेशक तनख्वाह देना पड़े और उससे रिपोर्ट लिया जाए कि आपका टोला में कितना काम हुआ। और आप जो अनाज देते हैं, आप अनाज तो दे देते हैं, सारा चीज देते हैं, लेकिन वह अनाज खा के लोग आगे बढ़े, उनका बाल बच्चा का विकास हो, पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये सोच के साथ ही आप योजना लाते हैं
और इस सोच के साथ ही आप जो है वहाँ पे सारा सहयोग देते समाज में। लेकिन तल पे जमीन पे उतर कहाँ पाता है? लेकिन हमारा लोग भीड़ में भी मौजूद है। लोग पूछा जाए कि कितने % लोग अरवा चावल खाता है, पूछा जाए भी प्रत्यक्ष आपको रिजल्ट निकलेगा। जो चावल हम लोग को मिलता है वो जानवर भी नहीं खा पाता है, जो कि हम लोग को अभी दिया जाता है। यानी कि आज नहीं, ये समस्या आज से नहीं है, अरवा चावल का समस्या आज से नहीं है, शुरू से चलते आ रहा है। क्यों सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सरकार को हम लोग बनाते हैं, लेकिन सरकार हम लोग को मूर्ख बनाता है। अभी 1 किलो गेहूँ कर दिया है, लोग महीना में 1 किलो गेहूँ कैसे खाएगा वो, किस तरह से जिएगा ये लोग? और क्षेत्र में देखा जाए, गांव आदिवासी क्षेत्र में देखा जाए और बहुत जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र में देखा जाए कि एकदम वो तो नगण्य है, मिलता ही नहीं है। जो दूर रुपये कीमत है चावल का, वो सीधे 5 रुपये 7 रुपये में देता है, वही चावल उल्टा के फिर वही ले लेता है घुमा करके। ऐसा स्थितियाँ बिहार में चल रहा है सर। बिहार में कोई ऐसा नहीं है, अलग पे समस्या चल रहा है। यहाँ पे समिति हो या मुखिया हो या इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कोई भी नीचे से ऊपर पदाधिकारी हो, सब मिली भगत है, सब मिली भगत से काम होता है। यहाँ सरकार सिर्फ सरकार को लोग देखता है, सरकार क्या काम करता है हम लोग के लिए कोई इस पे देखने वाला नहीं है। जो यहाँ आज भी जाम किया है एकदम जायज है, ये जाम करना जायज है। हम लोग क्या जानवर, हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग खाने के लिए हम लोग कुछ नहीं है। अभी तो स्थिति ऐसा हो गया कि चावल इतना महंगाई हो जाएगा, उसमें भी अरवा चावल हमको मिल रहा है। अरवा चावल यहाँ से पूछा जाए सर, जितना लोग है यहाँ पे पब्लिक में, कितना लोग अरवा चावल खाता है, जो कि उसमें चावल में मिला हुआ है, बालू मिला हुआ है, उसमें गेहूं मिला देता है, उसमें मिट्टी मिला देता है। इसका कहता है लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, सीधा स्पष्ट बोलता है। इसका मतलब है प्रशासन ढिलसाई है, प्रशासन की लापरवाही है। इसका मतलब पदाधिकारी मिला हुआ है। कलमों में हमारा देखिए सर, हमारा कहना है कि सर आप उत्तम क्वालिटी का ये सामग्री दीजिए, और वो किस लिए देते हैं वो आप अपने कर्मचारी के मार्फत समझाइए घर घर जाके कि हम तुमको देते हैं, तुम्हारा बाल बच्चा पढ़े लिखे सुंदर बने विद्वान बने, और जिसका बाल बच्चा नहीं स्कूल जाएगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अनाज तो हम देते रहेंगे लेकिन कार्रवाई करेंगे। समाज सुधार का मतलब क्या होता है, उसके बीच में जाइए, उसको समझाइए, बुझाइए, ये सब सरकार का नीति होना चाहिए। आज है सर, पूरे बिहार में देखा जाए कि अरवा चावल कितने लोग खाने वाला है। अभी पूछा जाए जितना लोग है कितना % आपको निकलेगा अरवा चावल खाता है? अभी एक बात और कहना चाहेंगे। हमें एक बात से अच्छा लगता है, महसूस होता है कि आज ये लोग जागरूक हो रहे हैं, आवाज उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर ये शुरू से आवाज उठाने के लिए तैयार रहते तो कहीं ना कहीं आवाज शुरू से उठ रहा है सर। हर जगह कहीं ना कहीं जाम हो रहा है, कहीं में रोड जाम हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, शुरू से होता जा रहा है। इस मामले में सरकार की लापरवाही है। पहली बार राशन को लेके इस क्षेत्र में आवाज उठा है, पहली बार। लोग मजबूर होकर के लोग के घर में अभी खाने के लिए दिया तक नहीं चलता है, घर में खाने के लिए दिक्कत होता है। एक दिन खाता है, एक दिन दूसरे को सोचना पड़ता है। एक तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी जाम से क्या मिलता है? जाम से लोग को परेशानी होता है। जाके देखिए पेशेंट उधर रुका हुआ है, पेट्रोल गाड़ी रुका हुआ है, एवं प्रकार का गाड़ी रुका हुआ है, इससे कुछ निदान निकलने वाला नहीं। लेकिन ये नौबत आया क्यों? ये सरकार के धूलमिल नीति के कारण ये नौबत आई है। सरकार को ही दोष दिया जाएगा। डीलर आज देश की और बिहार की स्थिति अगर कहें तो ऐसी हो गई है कि युवा हो वह उसको अगर अपना अधिकार चाहिए तो सड़कों पे आना पड़ता है, किसान हो उनको अपना अधिकार चाहिए तो सड़कों पे आना पड़ता है, आम गरीब हो तो उनको अगर कुछ सुविधा चाहिए तो सड़कों पे आगे मांगना पड़ता है। तो ये कैसा आधुनिक बिहार और आधुनिक देश है और कैसा सारा सिस्टम डेवलप है। बिना रोड पर आने से कोई निर्णय नहीं हो रहा है। उसमें भी उसमें भी धमकी दे रहा है कि अभी रोड जाम कीजिएगा तो केस हो जाएगा आपका ऊपर, केस हो जाएगा आपका ऊपर, रोड जाम कीजिएगा तो। जब तक आए नहीं दीजिएगा करके तब तक हम रोड जाम करते। चलिए अब यहाँ के जो प्रशासन आए हुए हैं, थाना प्रशासन है, उनसे हम एक बार बात करते हैं और उनको कहते हैं कि वो SDO साहब को बुलाएं यहाँ पे और इनकी समस्या को सुनवा दें, तो हो सकता है ये लोग मान जाएं और ये जाम को तोड़ दें। SDO साहब से भी बात करते हैं और उनको बात करने को कहते हैं और कहते हैं उनको बुलाया जाए, MO साहब को बुलाया जाए, इनकी समस्या का निदान